नमस्कार, बस्तर की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं सुब्रमण्यम। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। इंद्रावती नदी के नए पुल का फुटपाथ टूटा और उससे लगी दीवार एकाएक टूटकर गिरी। कोई हताहत नहीं। बस्तर संभाग में ग्रामीणों को सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन अधिकार दिया जा रहा है। वन क्षेत्र का निर्धारण उनकी पारंपरिक उपयोगिता के आधार पर किया जाएगा। शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने मनाया पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की जयंती और नक्सली उन्मूलन अभियान के तहत सीआरपीएफ की और 4 बटालियन होगी तैनात। मुख्यमंत्री ने गृह मंत्री अमित शाह को दिया था सुझाव। और आइए खबरें अब विस्तार से। इंद्रावती नदी पर बने नए पुल के किनारे का फुटपाथ और साथ लगी दीवार बुधवार की रात शाम 7 बजे एकाएक टूटकर गिर गई, जबकि इस समय काफी संख्या में वाहनों का आवागमन पुल के ऊपर से हो रहा था। संयोग से कोई बड़ी दुर्घटना नहीं घटी, अन्यथा जान माल का नुकसान हो सकता था। इस पुल का लोकार्पण 1984 में हुआ था। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। जगदलपुर से रायपुर मार्ग पर इंद्रावती नदी पर बने नए पुल का फुटपाथ, उससे लगा दीवार बुधवार की रात लगभग 7 बजे एकाएक टूटकर नीचे गिर गया। इस समय काफी संख्या में वाहनों का आवागमन पुल के ऊपर से हो रहा था। संयोग से कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। जगदलपुर से रायपुर जाने के रास्ते पर पिलर क्रमांक 3 और 4 के बीच पुलिया के फुटपाथ और साइड दीवार का पूरा हिस्सा पुल के नीचे गिर गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था बनाते हुए बैरिकेड के इस क्षेत्र को सुरक्षित किया। राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचकर इसकी जांच कर रहे हैं। इस घटना के बाद से पुल पर आवागमन भी बाधित हो रहा है। केवल एक ही वाहन पुल के ऊपर से गुजर रहा है। इसके चलते कई बार जाम की स्थिति निर्मित हो रही है। जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि 4 दशक पूर्व ही इस पुल का निर्माण किया गया था, जबकि लगभग 100 वर्षों पहले बना इंद्रावती का पुराना पुल आज भी खड़ा है, जबकि इसे वर्षों पूर्व कालातीत घोषित कर दिया गया था। इस दुर्घटना के बाद से फुटपाथ पे चलने वाले लोगों में डर समा गया है। लोगों का कहना है कि इस पूरे पुल के फुटपाथ और दीवार के मजबूती की जांच की जानी चाहिए, अन्यथा भविष्य में दुर्घटना का खतरा बना रहेगा, क्योंकि काफी संख्या में लोग सुबह सुबह इस पुल के ऊपर से मॉर्निंग वॉक करते नजर आते हैं। बस्तर की बात, जगदलपुर। प्रदेश सरकार और वन विभाग द्वारा ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के लिए वन कानून के तहत ग्रामीणों को सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन का अधिकार दिया जा रहा है। इसके तहत बस्तर संभाग के बस्तर, नारायणपुर, बीजापुर और सुकमा जिले के 550 गांवों को सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन का अधिकार दिया जा चुका है। कुल 1986 गांवों को यह अधिकार दिए जाने का लक्ष्य रखा गया है। आइए देखें किस तरह से इसका लाभ ग्रामीणों को मिलेगा। ग्रामीणों द्वारा वनाधिकार की मांग होती रहती है। इसे ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार और वन विभाग द्वारा वन कानून के अंतर्गत ग्रामीणों को सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन का अधिकार दिया जा रहा है। इसके तहत गांव से लगे वन क्षेत्र और छोटे बड़े झाड़ के जंगल क्षेत्र में ग्रामीणों को फलदार वृक्षारोपण के साथ ही वन औषधि उत्पादन कर अपना आय बढ़ा सकेंगे। लेकिन किसी भी तरह का कृषि कार्य करने की अनुमति ग्रामीणों को वन क्षेत्रों में नहीं होगी। ग्रामीणों को वन प्रबंधन का दायित्व भी इस अधिकार के तहत सौंपा जा रहा है, जिससे वन क्षेत्र में वे पौधारोपण का कार्य कर सकेंगे। ग्रामीणों के साथ मिलकर वन संसाधन विकास के साथ ग्रामीणों के सामुदायिक विकास की योजना बनाई जाएगी। ग्रामीणों को उनके पारंपरिक उपयोग के अनुसार वन क्षेत्र की सीमा निर्धारित की जाएगी। वन की सीमा को लेकर 2 गांवों के बीच हुए विवाद का निराकरण दोनों गांवों के वन विकास कमेटी की संयुक्त बैठक आहूत कर सर्वसम्मति से किया जाएगा। इस संबंध में जानकारी देते हुए सीसीएफ शाहिद खान ने बताया, दरअसल जो है फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 में इसका जो है प्रावधान है कि गांव में जिसमें जो है परंपरागत रूप से जो है गांव वाले जिसकी जो है जिस क्षेत्र की वन क्षेत्र की सुरक्षा जो है कर रहे हैं, उनको मैनेजमेंट के लिए, प्रबंधन के लिए जो है वन अधिकार दिया जाएगा। अभी तक जो है छत्तीसगढ़ में जो है इस पर कार्रवाई ज़्यादा जो है नहीं हुई थी, लेकिन जो है अभी इस वर्ष
जो CFRR है, सामुदायिक वन संसाधन अधिकार, इस पर जो है प्रत्येक गांव में जो है देने की कार्य योजना जो है शुरू हुई है। और अभी जगदलपुर जो है सर्किल के अंतर्गत हम लोगों ने जो है 550 सामुदायिक वन संसाधन अधिकार जो है वितरित कर चुके हैं। भविष्य में 31 दिसंबर तक जो है हमारा टारगेट है, कुल जितने जो है गांव हैं वहाँ पर सभी गांव में जो एक सामुदायिक वन संसाधन अधिकार जो है देने का है, जिसमें उनको गांव वालों को जो है जो क्षेत्र जो है आवंटित दिया जाएगा उसकी जो है सुरक्षा प्लस उसमें जो है क्या काम होगा, मैनेजमेंट के बारे में भी जो है उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, बताया जाएगा। और उस क्षेत्र की जो है कार्य योजना जो है तैयार की जाएगी, जिसके अनुसार जो है उसमें वन प्रबंधन का काम भी होगा और साथ ही साथ जो है ग्राम विकास के काम भी जो है उसमें योजना में जो है रहेगा। इसमें विशेष रूप से जो वन क्षेत्र होंगे, जो खाली जगह है, खाली जगह में जो है वृक्षारोपण का काम होगा। वृक्षारोपण में जो है ऐसे जो है वृक्षों का रोपण कराया जाएगा जिससे जो है गांव वालों को जो है एक फल मिलेगा, रोजगार मिलेगा। और इसके साथ ही साथ जो है कुछ जड़ी बूटियों का जो है रोपण भी किया जा सकता है, खाली जगह पर किया जाएगा। किसी तरीके की खेती या कृषि कार्य के लिए जो है ये यहाँ पर जो है प्रतिबंध होगा। और कुल मिला के ये है आजीविका से जो है संबंधित जो भी जो है लोगों को काम कर सकते हैं वहाँ पर। और वन संरक्षण अधिनियम के जो है के अनुसार हो, किसी तरीके का उसमें जो है कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, तो ऐसे जो है सभी कार्य जो है यहाँ पर किए जा सकेंगे। और ये एक अच्छा जो है उपाय है जिससे जो है गांव वालों का जो है उसमें वनों की जो है सुरक्षा में जो है सहयोग मिलेगा और वन एक आजीविका के साधन के रूप में जो है विकसित होगा। सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन अधिकार के मिलने से निश्चित ही ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होने के साथ ही वनों का संवर्धन भी हो सकेगा। बस्तर की बात, जगदलपुर। शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने कांग्रेस भवन और ग्राम बम्हनी में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की 103वीं जयंती 19 नवंबर को मनाई। आदिवासियों के बीच पहुंचकर शहर अध्यक्ष, संसदीय सचिव और अन्य जनप्रतिनिधियों ने ग्रामीणों को कंबल वितरित किया। इसके बाद इंदिरा गांधी के तैल चित्र पर माल्यार्पण करने के बाद आदिवासियों के हित के लिए किए गए कार्यों के बारे में विस्तार से बताया गया। कांग्रेसी नेताओं ने उनकी जीवनी पर प्रकाश डालते हुए कहा, कांग्रेस की प्रथम महिला प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी का आदिवासियों के प्रति गहरा लगाव था और उन्होंने सदा ही बस्तर के आदिवासियों को लेकर चिंता की। आदिवासियों के लिए इंदिरा आवास, इंदिरा पट्टा, इंदिरा सहारा पेंशन योजना सहित अन्य योजनाओं को लागू किया गया। इसी तरह कई अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए 20 सूत्री कार्यक्रम भी क्रियान्वित हुआ, जिसका लाभ आदिवासियों को मिल रहा है और समाज की मुख्य धारा से जुड़कर विकास के पथ पर वो अग्रसर हो रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खात्मे के लिए केंद्र सरकार से 7 अतिरिक्त सीआरपीएफ बटालियन की मांग की थी। इस पर अब सीआरपीएफ के 5 बटालियन के लिए केंद्र सरकार की ओर से हरी झंडी मिल गई है। बस्तर में 5 बटालियन की तैनाती के लिए केंद्र सरकार ने आदेश दिए हैं। इन 5 बटालियन में 4 बटालियन की तैनाती बस्तर में की जाएगी। हम आपको बता दें कि बस्तर में अतिरिक्त बटालियन की मांग को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गृह मंत्री अमित शाह को सुझाव दिए थे। अब इस पर अमल के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आभार व्यक्त किया है। साथ ही मुख्यमंत्री बघेल ने बस्तर क्षेत्र में रोजगार के सृजन के लिए भी सुझाव दिए हैं। मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई है कि इन सुझावों पर बस्तर अंचल में नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने पर निश्चित रूप से सहायता मिलेगी। बस्तर संभाग में वर्तमान में नक्सल मोर्चे पर 50 से भी अधिक बटालियन को तैनात किया गया है। एक बटालियन में 1000 जवानों के हिसाब से कुल 50,000 जवान बस्तर संभाग में तैनात किए गए हैं। वहीं अब 4 अतिरिक्त बटालियन मिलने से 4000 और जवानों का इजाफा होगा। वहीं राज्य सरकार का मानना है कि ज्यादा जवानों की तैनाती से निश्चित रूप से बस्तर में नक्सलवाद बैकफुट पर होगा।
अब बस्तर के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों का विकास हो सकेगा। वर्ष 2020 में अभी तक सुरक्षा बल द्वारा बस्तर संभाग के विभिन्न जिला में 12 से अधिक सुरक्षा कैंप खोला गया है। इस कैंप के माध्यम से आसपास इलाके में नक्सल विरोधी अभियान के साथ साथ क्षेत्र के विकास कार्य के लिए भी सुरक्षा प्रदान की जा रही है और आने वाले समय में भी सुरक्षा बल का प्राथमिकता रहेगा। अंदरूनी क्षेत्र एवं सीमावर्ती क्षेत्र में लगातार कैंप्स के माध्यम से उस इलाके में एक सुरक्षित वातावरण निर्मित करने के साथ साथ जो विकास कार्य जैसा पुल पुलिया सड़क और अन्य मूलभूत सुविधा है उसके जनता तक पहुंचाने के लिए हमारा एक प्रयास रहेगा। अभी तक जो कैंप्स के काफ़ी सकारात्मक परिणाम देखने मिला है और प्रत्येक कैंप्स अपना आप एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट सेंटर के रूप में एक विकास का एक केंद्रीय बिंदु के रूप में काम कर रहा है और इस सकारात्मक परिणाम को देखते हुए आने वाले समय में आवश्यकता अनुसार नया कैंप्स प्रारंभ किया जाएगा। वर्तमान में बस्तर संभाग में स्थानीय पुलिस बल के अलावा केंद्रीय अर्धसैनिक बल जैसा सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, सीएसएफ इस प्रकार के तमाम केंद्रीय अर्धसैनिक बल भी क्षेत्र में तैनात होकर नक्सल विरोधी अभियान में अन्य जो टास्क उनको दी गई थी उसका कार्य की जा रही है और आने वाले समय में भी जहाँ आवश्यकता अनुसार केंद्रीय अर्धसैनिक बल का बस्तर संभाग में डिप्लॉयमेंट की एक प्रक्रिया जारी है अभी और जैसे ही इस प्रकार का बाहर से बल हमको प्राप्त होगा जो सिक्योरिटी वैकेंस एरिया अंदरूनी एवं सीमावर्ती इलाका में जो इलाका जहाँ पर सड़क निर्माण कार्य को लेकर अन्य जो नक्सल विरोधी अभियान के लिए हमको काफ़ी मजबूती से बल मिलेगा। इसी हिसाब से आगे एक रणनीतिक कार्रवाई की जा रही है। और वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं बाकी खबरों के साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत है बस्तर की बात में। आइए चलते हैं बाकी खबरों की ओर। पर्यटन को बढ़ावा देने की बात सभी सरकारें करती आ रही हैं, लेकिन बस्तर जिले में पर्यटन केंद्रों में टिकट की फीस लगभग 2 गुनी कर दी गई है। वन विभाग की समितियों के अलावा पंचायत समिति भी अत्यधिक पैसे पर्यटकों से ले रही है। इसके मुकाबले सुविधा के नाम पर पर्यटक केंद्रों पर कुछ भी उपलब्ध नहीं हो रहा है। 1 नवंबर से ही बस्तर में पर्यटकों के लिए कांगेर राष्ट्रीय पार्क, तीरथगढ़ और चित्रकूट खोले गए हैं। बस्तर के पर्यटक केंद्रों पर पर्यटकों की संख्या कम है, लेकिन पर्यटन केंद्रों में स्थानीय समितियों की तरफ से वसूली की दर बढ़ा दी गई है। आमतौर पर पार्किंग प्रोटेक्ट फॉरेस्ट एरिया में आवाजाही के लिए निर्धारित शुल्क वसूल किया जाता है, लेकिन इसके मुकाबले पिछले साल से इस बार का यह शुल्क बढ़ा दिया गया है। अब अगर तीरथगढ़ जाना हो तो करीब 350 रुपए पर्यटकों को चुकाने पड़ रहे हैं। इसी तरह से कांगेर नेशनल पार्क और कोटमसर में जाने के लिए 1700 रुपए तक जिप्सी का शुल्क पर्यटकों को देना पड़ रहा है। इतनी ज्यादा शुल्क में स्थानीय पर्यटकों की नाराजगी जाहिर है, लेकिन पर्यटकों से बढ़ी कीमत पर वसूली को लेकर पर्यटकों में तो नाराजगी है। हम लोग तीरथगढ़ गए हुए थे, जिसके थ्रू जो 1000-1200 रुपये गाड़ी लेते थे वो आज की डेट पे 1700-1800 कर दिए हैं। और यहाँ से खुद बुक करके जाते हैं वो अलग चार्जेस, वहाँ पे इतना चार्जेस। सर कहीं पे भी घूमने के नाम पे ना लूट चल रहा है अभी। तो जैसे हम लोग कल तीरथगढ़ गए फैमिली वाले के साथ, तो जैसे गाड़ी वाले बिना अपना खुद के गाड़ी में जाएंगे बोले स्टिक मना कर रहे हैं। दूसरा हो गया वहाँ पे 1700-1800, इतना रेट सर हम कहाँ से देंगे। अभी तो लॉकडाउन से निकले हुए हैं, कोरोना काल से अभी जाके कमाई धमाई चला है, तो घर वाले के साथ कोई एंजॉय करना भी आज की डेट में मुश्किल हो गया है। स्थानीय स्तर पर पंचायत समितियों से भी लोग अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। फिलहाल बाहर से पर्यटकों की आवाजाही शुरू नहीं हुई है, इसीलिए स्थानीय पर्यटकों को यह शुल्क भारी पड़ रहा है। प्रशासन से इस मामले की शिकायत के बाद
प्रति व्यक्ति 50 रुपए की दर निर्धारित करने की बात कही गई है, लेकिन एक परिवार को तीरथगढ़ या चित्रकूट जाने के लिए बड़ी रकम अदा करनी पड़ रही है। समितियों के द्वारा रकम निर्धारित कर वसूले जाने के बावजूद स्थानीय स्तर पर पर्यटकों को किसी तरह की सुविधा नहीं मिलती है। कांगेर नेशनल पार्क को छोड़ दें तो इस शुल्क के एवज में पर्यटकों को कोई फायदा नहीं होता है। यहाँ पे देख रहे हैं कि टूरिज्म बाहर से यहाँ आते हैं, आने के बाद एक जगदलपुर के आसपास के क्षेत्र में बहुत अच्छे पर्यटक स्थल है, इसलिए बाहर के लोग आते हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद इतना प्रशासन के द्वारा इतना महंगा कर दिया है कि लोग वापस होने के कगार में हैं। इसमें अगर जैसे अभी रायपुर से ही आते हैं तो जगदलपुर से पहले एक टोल प्लाजा बनाया गया है, उससे लोग परेशान हो गए हैं। दूसरा, शहर से यहाँ से 40 किलोमीटर कोई गाड़ी अगर बना के जाते हैं, है ना, होटल का खर्चा वैसे महंगा हो गया है यहाँ पे। अभी कोरोना के काल के बाद में तो किसी के पास पैसा नहीं है, अगर थोड़ा बहुत भी है और एंजॉय करना चाहता है, इतने महीने से घर में लॉकडाउन के घर में रहे, थोड़ा माइंड फ्रेश करना चाहता है कि तीरथगढ़ है, चित्रकूट है, हाँ, कुटुमसर गुफा जाना चाहता है। सरकार ये चाह रही है कि इसके माध्यम से कमाया जाए। अभी सरकार के खाते में तो पैसा है नहीं, तो इन लोग से वसूल करें, कभी गाड़ी वाले से वसूल करें, ऐसा करके अपना ये कोटा पूरा कर रहा है। ऐसे समय में जब कोरोना महामारी, लंबे लॉकडाउन और मानसिक तनाव के बीच लोग पर्यटक केंद्रों का रुख कर रहे हैं, उस वक्त पर्यटक शुल्क बढ़ाए जाने को लेकर कई तरह से सवाल उठ रहे हैं। बस्तर में 1 नवंबर से शुरू हुए पर्यटक केंद्रों में स्थानीय पर्यटकों की भीड़ तो पहुंच रही है, लेकिन समितियों के रवैये से लोगों में नाराजगी है। हैरानी की बात है कि इस मामले की शिकायत करने के लिए कोई भी जरिया इन पर्यटकों के पास उपलब्ध नहीं है। बस्तर की बात, जगदलपुर। बस्तर में उड़ान योजना के तहत शुरू की गई एयरलाइंस की उड़ान सेवा में एक और फ्लाइट की बढ़ोतरी करने की मांग उठने लगी है। बस्तर वासियों की मांग है कि ये एयरलाइंस की एक और फ्लाइट बस्तर में शुरू की जानी चाहिए, जिससे कि बस्तर वासियों को हैदराबाद जैसे बड़े शहर में मेडिकल सुविधा मिल सके। दरअसल अभी जो एक फ्लाइट की सौगात बस्तर वासियों को मिली है, उसकी समय सारणी में लेट लतीफी होने के चलते बस्तर वासियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में बस्तर वासियों की मांग है कि बस्तर में एक और फ्लाइट शुरू की जाए। काफी जद्दोजहद के बाद शुरू हुई बस्तर में उड़ान सेवा योजना के तहत अभी जो फ्लाइट की सुविधा दी गई है, उसमें एयरलाइंस की 72 सीटों के विमान में हैदराबाद से ठीक 11 बजे उड़कर 12 बजे ये विमान जगदलपुर पहुंचता है और यहाँ से 12:30 बजे उड़कर 1:30 बजे रायपुर पहुंचता है और फिर वहाँ से 2 बजे जगदलपुर के लिए उड़ान भरता है और लगभग 3:30 बजे जगदलपुर से हैदराबाद पहुंचता है। लेकिन एक फ्लाइट होने की वजह से सही समय पर ये फ्लाइट्स नहीं पहुंच पाती है और यात्रियों को घंटों विमान का इंतज़ार करना पड़ता है। ऐसे में उन्हें जिस समय पर हैदराबाद या रायपुर पहुंचना होता है, उस समय पर भी वे पहुंच नहीं पाते हैं, जिसके चलते अब बस्तर वासियों ने ये मांग की है कि एयरलाइंस कंपनी को जल्द से जल्द एक और फ्लाइट की सुविधा बस्तर में देनी चाहिए। 2 फ्लाइट होने से बस्तर वासियों को समय के अनुसार विमान सेवा का लाभ मिल सके। वहीं जनप्रतिनिधि भी बस्तर में उड़ान सेवा शुरू होने से इसे और भी शहरों से जोड़ने के लिए आगामी चुनाव में केंद्रीय उड्डयन मंत्री को पत्र लिखने की बात उन्होंने कही है। काफ़ी लंबे अरसे के बाद बस्तर को एयर की सुविधा मिली है। बीच में काफ़ी लंबे समय तक बंद था, फिर चालू हुआ है। अभी हैदराबाद से जो निकलती है प्लेन, वो जगदलपुर पहुंचती है फ्लाइट, जगदलपुर से रायपुर जाती है, फिर रायपुर से निकल के जगदलपुर आके हैदराबाद जाती है। सिंगल फ्लाइट है ये। तो इसमें बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं यहाँ के लोगों को। जैसे हैदराबाद बहुत बड़ा मार्केट है, हैदराबाद बहुत बड़ा मेडिकल सिटी है, तो यहाँ से लोग इलाज करने के लिए, डॉक्टर को दिखाने के लिए हैदराबाद जाते हैं। और जब फ्लाइट यहाँ से निकलती है अमूमन वहाँ पे पहुँचती है लगभग 5:30 पौने 6 बजे, तब तक शाम हो चुकी होती है। फिर वापसी के लिए कोई साधन नहीं होता है लोगों को। तो होना ही चाहिए कम से कम एक फ़्लाइट हैदराबाद से निकल के रायपुर की ओर जाए जगदलपुर होते हुए, और एक रायपुर से होकर जगदलपुर होकर हैदराबाद जाए, ताकि आदमी दिन में वहाँ पहुँच जाए और शाम तक अपना काम करके, मेडिकल ट्रीटमेंट करा करके या डॉक्टर को दिखा करके या ख़रीदारी करके शाम तक, रात तक फिर वापस पहुँच जाए जगदलपुर। ऐसी व्यवस्था होना चाहिए।
तो ये अभी जो व्यवस्था बनी हुई है उसमें टाइमिंग भी सही टाइम पे पहुंच भी नहीं पा रहा है, ये भी एक दिक्कत आ रही है लोगों को। तो मेरा सोचना ऐसा है कि केंद्र सरकार को सोचना चाहिए कि कम से कम 2 फ्लाइट ऐसी हो जो एक हैदराबाद से निकल के जगदलपुर होते हुए रायपुर जाए और एक रायपुर से निकल के जगदलपुर होते हुए हैदराबाद जाए, तो उससे काफ़ी सुविधा होगी। और अब तो काफ़ी मात्रा में यात्री मिल भी रहे हैं लोगों को, कोई नुकसान होने का सवाल ही नहीं उठता है। आने जाने दोनों तरह के यात्री मिल रहे हैं फ्लाइट के लिए, तो ये ध्यान देने की ज़रूरत है गवर्नमेंट को। एयर कनेक्टिविटी जो है अभी जो सुविधाएं हमारे बस्तर वासियों को मिल रही है, ये एक अच्छा कदम हुआ था कि ये चालू हुआ, परंतु अभी जो समय है उस समय पर यहाँ पे प्लेन आएगी और उसका वेट करना पड़ रहा है, ये कनेक्टिविटी नहीं होने के कारण से। और कई नई जगह में जैसे यहाँ के यात्री जाना चाहते हैं तो सीमित कनेक्टिविटी कारण से दूसरे शहरों के साथ नहीं जुड़ने के कारण से वो नहीं जा पाते हैं। ये सब असुविधाएं अभी आ रही है। अब प्लेन का जैसे इंतज़ार कर रहे हैं कि ये टाइमिंग होता है, प्लेन का टाइमिंग मिस नहीं होता है, पर यहाँ पे ये हो रहा है कि प्लेन जो है टाइम में नहीं पहुँच पाती है। यहाँ से हमने को चेंज करके जाना है वाया, तो ये असुविधाएं आ रही है यात्रियों के सामने, जो सुनने में हमको मिल रहा है और जिस जाने से भी हम स्वयं भी जाने से ऐसा महसूस हो रहा है। जैसे हम लोग अन्य शहर बड़े शहरों से प्लेन से सफ़र करते हैं और टाइम टू टाइम जो प्लेन चलती है और उसमें हमको कोई असुविधा नहीं होती, वैसे ही सुविधा जगदलपुर से भी सभी यात्रियों को मिलना चाहिए और इसके लिए सरकारों को सामने आकर इन सब सुविधाओं को उपभोक्ताओं को देना चाहिए। भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला बस्तर द्वारा 19 नवंबर को पूर्व सांसद दिनेश कश्यप को ट्रेन की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। प्रदेश कार्य समिति सदस्य संग्राम सिंह राणा और भारतीय जनता युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष रजनीश पाणिग्राही ने कहा, गाड़ी संख्या 18611 और 18612 जो रांची से मंडवाडीह के बीच सप्ताह में 4 दिन संचालित होती है, यदि इसकी आवृत्ति को 4 दिन से कम करके 2 दिन करने के बाद बचे हुए 2 दिन पर इस ट्रेन का रूट विस्तार नई गाड़ी संख्या के साथ मंडवाडीह से दिल्ली आनंद विहार टर्मिनल वया प्रयागराज कानपुर सेंट्रल टूंडला अलीगढ़ और रांची से जगदलपुर वया राउरकेला झारसुगुड़ा संबलपुर टिटलागढ़ रायगढ़ कोरापुट तक रूट विस्तार किया जाए तो इससे दिल्ली जगदलपुर के बीच नई रेल सेवा शुरू हो सकती है। इस प्रस्ताव को पुरजोर तरीके से उठाने की आवश्यकता है, जिससे बस्तर वासियों की बहुप्रतीक्षित मांग पूरी हो सकेगी। उम्मीद है पूर्व सांसद श्री दिनेश कश्यप रेल मंत्री पीयूष गोयल से इस प्रस्ताव को साझा करके इस प्रस्ताव पर उचित कार्यवाही करेंगे। अमृत योजना के तहत गीदम रोड के किनारे बिछाए गए पाइप को फिर से उखाड़ा गया है। इससे बने गड्ढे को पाटा गया था, लेकिन सही ढंग से नहीं पाटे जाने के चलते सड़क किनारे बड़े बड़े गड्ढे फिर हो गए हैं। इन गड्ढों में 2 पहिए वाहनों के चक्के फंसने से वाहन चालक गिरकर चोटिल हो रहे हैं। वहीं कभी भी बड़ी दुर्घटना घटने का खतरा बढ़ गया है। गीदम रोड में भारी वाहनों के साथ ही यातायात का काफी दबाव बना रहता है। कई बार इसकी शिकायत पीडब्ल्यूडी और नगर निगम से किए जाने के बावजूद इस दिशा में कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। इस संबंध में क्षेत्र के पार्षद आलोक अवस्थी और पूर्व पार्षद सुरेश गुप्ता ने हमें क्या बताया, आइए देखते हैं। हम लोग इस वक्त गीदम रोड में खड़े हैं और जहां हम खड़े हैं, गड्ढे को आपको दिखाया जा रहा है। ये गड्ढा अमृत योजना के तहत डाली गई पाइप को निकाला गया निगम के द्वारा और निकाल के किनारे रखा गया है और इसमें जो मिट्टी थी वो बैठ गई है। इस बैठी हुई मिट्टी को प्रभारी को हमने कई बार बताया कि ये बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकता है, लेकिन इस और किसी का ध्यान नहीं जा रहा। हम महापौर से कहना चाहेंगे, आप बड़ी गाड़ियों में घूमती है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन गाड़ियों में घूमने वालों को, सड़क में चलने वालों का भी ध्यान रखना चाहिए। ये यहाँ पे किसी भी प्रकार की दुर्घटना होती है, जान माल का नुकसान होता है, इसका जिम्मेदार कौन? इसीलिए यथाशीघ्र यथासंभव तत्काल इस गड्ढे को भरा जाए, अन्यथा यदि आप नहीं करवा पाएंगी तो हम भाजपा पार्षद दल राफा लेकर यंत्र तंत्र लेकर इस गड्ढे को भरने का काम करेंगे। पब्लिक की जान की कीमत, हम उनकी सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है, हमारी जिम्मेदारी है। हम इनके एक एक व्यक्ति की जान की रक्षा हेतु हम हमेशा सजग हैं और महापौर जी से आग्रह करते हैं कि यथाशीघ्र इस गड्ढे को भरें। समस्या कैसे बनती है उसका ज्वलंत और सीधा उदाहरण जो है
ये गीदम रोड है। पाइपलाइन विस्तार के नाम पे सड़कों को खोदना और आपने काम शुरू किया है तो उस काम को अंजाम तक पहुंचाना, ऐसा कोई भी काम जो है वर्तमान में नहीं हो रहा है। आने जाने वाले राहगीर परेशान हैं, यहाँ के रहवासी परेशान हैं और शहर की सुंदरता पे बट्टा लग रहा है। कांग्रेस शासित निगम पता नहीं किस नींद में सोया है, जाग ही नहीं रहा। हम आग्रह कर रहे हैं कि ये काम जिससे लोग परेशान हो रहे हैं, कभी भी दुर्घटना हो सकती है, इसे जल्द से जल्द पूरा किया जाए। कलेक्टर रजत बंसल के निर्देशानुसार खनिज विभाग की टीम के द्वारा जिले में खनिज पदार्थों के अवैध परिवहन करने वालों के विरुद्ध लगातार कार्यवाही की जा रही है। विगत 17-18 नवंबर को जिला खनिज जांच दल द्वारा जिले के जगदलपुर, बजावंड, टलनार और नगरनार क्षेत्र में आकस्मिक निरीक्षण के दौरान गौण खनिज चूना पत्थर के 1 वाहन और रेत के 5 वाहन सहित कुल 6 वाहनों को अवैध परिवहन करते पाए जाने पर परिवहनकर्ताओं के विरुद्ध खनिज का अवैध परिवहन का प्रकरण दर्ज किया गया है। छठ पर्व के अवसर पर श्रद्धालुओं का जमाव स्थानीय गंगा मुंडा तालाब में काफी संख्या में होता है। व्रतधारी कमर और सीने तक पानी में उतरकर अस्तगामी सूर्य और उदयगामी सूर्य को अर्घ्य देकर सूर्य देवता की पूजा अर्चना करते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए इस वर्ष नगर सेना दल द्वारा गंगा मुंडा तालाब के विभिन्न घाटों की साफ सफाई गुरुवार को की गई। इस कार्य से व्रतधारी काफी प्रसन्न हैं। सभी ने नगर सेना के प्रति आभार व्यक्त किया है। चलते चलते आइए फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। इंद्रावती नदी के नए पुल का फुटपाथ टूटा और उससे लगी दीवार एकाएक टूटकर गिरी। कोई हताहत नहीं। बस्तर संभाग में ग्रामीणों को सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन अधिकार दिया जा रहा है। वन क्षेत्र का निर्धारण उनकी पारंपरिक उपयोगिता के आधार पर किया जाएगा। शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने मनाया पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की जयंती और नक्सली उन्मूलन अभियान के तहत सीआरपीएफ की और 4 बटालियन होगी तैनात। मुख्यमंत्री ने गृह मंत्री अमित शाह को दिया था सुझाव। बस्तर की बात में आज सिर्फ इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। नमस्कार।